एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था और उनके पास बहुत ही कम पैसे थे। वे अपने गांव के मंदिर में आस्था रखते थे और रोज उस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करते थे। एक दिन गांव में एक धार्मिक संस्था आयोजित हुई जिसमें बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं ने अपने भाषण दिए और बड़े भक्तों को अपने धर्म के लिए पैसे दान करने की अपील की। रामू ने इसे देखा और उसने खुद को उन धार्मिक गुरुओं के द्वारा उनके धर्म के लिए दान करने का एक अवसर समझा। रामू मनन करते हुए उसे यकीन था कि अगर वह अपने सारे पैसे इन गुरुओं को दे देगा तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी कर देंगे और उसे धन और सफलता प्राप्त होगी। बिना सोचे समझे रामू ने अपने माता पिता से सारे बचत पैसे मांग लिए और उन्हें उन बड़े धार्मिक गुरुओं को दे दिया। कुछ दिनों बाद रामू के पास कोई पैसा नहीं रहा। उसे भूख और दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि गुरुओं की जगह एक साधु आए हुए थे जो बड़े गरीबी हालत में रहते थे। रामू ने उस साधु के पास जाकर अपनी मुसीबत की कहानी सुनाई और उनसे मदद मांगी। साधु ने रामू की बात सुनी और उसे समझाया, बेटा, भक्ति और पैसे दोनों अपनी जगह रखते हैं। यह सही है कि तुमने धार्मिक गुरुओं को पैसे दिए, लेकिन तुम्हारा ईश्वरीय ध्यान और भक्ति उसी तरीके से पूरे हो सकते हैं जैसे यह पूरे हो सकते थे। साधु ने रामू को ध्यान और भक्ति की महत्वपूर्णता समझाई और उसे यह सिखाया कि भगवान की प्राप्ति के लिए सिर्फ पैसों की आवश्यकता नहीं होती। रामू ने अपनी गलती समझी और उसने साधु की सलाह मानकर दूसरों की मदद करना शुरू किया। समय के साथ रामू ने अपनी भक्ति में वृद्धि की और उसे धन और सफलता की प्राप्ति हुई। हालांकि रामू की सफलता का मूल कारण उसकी पैसों की वापसी नहीं थी, बल्कि उसकी नई सोच और भक्ति में सुधार था। वह अब पैसों को अपने भक्ति के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए उपयोग करता था। वह दान और सेवा के माध्यम से अपने आसपास के लोगों की मदद करता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और पैसा दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका सही उपयोग करना जरूरी है। अपनी भक्ति में समर्पित होने के साथ हमें अपनी सामर्थ्य और संसाधनों का सदुपयोग करके दूसरों की सहायता करनी चाहिए। पैसों का उपयोग सिर्फ अपने और अपने समर्थकों के हित के लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज की सेवा और सहायता के लिए भी करना चाहिए।